हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है जब वो ये सोचते हैं कि अगर उन्हें सेंटेंस बनाना है पास्ट में तो वो कौन सा टेंस चुने, पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट। और इस कंफ्यूजन की वजह से वो गलत जगह पे गलत सेंटेंस का यूज कर लेते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस को यूज कब करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को। बिफोर वी स्टार्ट हम सबसे पहले देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, मतलब कि काम करने वाला। हमें वर्ब का पास्ट फॉर्म या फिर जिसे हम सेकेंड फॉर्म कहते हैं वो चाहिए, और चाहिए ऑब्जेक्ट। ये तो हो गई हमारे पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। जब हमें सेंटेंस नेगेटिव चाहिए या हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें चाहिए सब्जेक्ट के बाद कोई एक हेल्पिंग वर्ब। अब पॉजिटिव सेंटेंस में तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हम एक हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं जो कि सेकेंड फॉर्म में हो, और वो हेल्पिंग वर्ब है डिड। फिर हमने नॉट लगाया, और क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब पास्ट फॉर्म का यूज किया है सो वर्ब हमें फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करना होगा, क्योंकि हमने सेकेंड फॉर्म की पूर्ति इस डिड से कर दी है। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है सो आपको डिड सामने लेकर आना है। मीन्स जब आप क्वेश्चन बनाए, जब आप नेगेटिव बनाए तो आपको डिड का यूज करना होता है, और तब वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। ठीक है ना। सो अब ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर किसके लिए, पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल का यूज कब करते हैं, कोई भी पास्ट एक्शन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में पूरा हो गया है उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस का। सो सिमिलरली पास्ट सिंपल टेंस कि जैसा ही पास्ट परफेक्ट टेंस भी पास्ट के एक्शन के लिए यूज होता है। अगर कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में हो गया काम पूरा, तो फिर आपको पास्ट परफेक्ट को यूज करना होता है। और यहीं से इन दोनों में कंफ्यूजन शुरू होता है कि कौन से काम के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करें और कौन से काम के लिए हम पास्ट सिंपल का यूज करें। सो इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट पर लेकर चलूंगा। इसके स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैड, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट। आप नेगेटिव भी बनाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट के साथ आपको सेम हेल्पिंग वर्ब लेना है हैड, फिर आप बस एक नॉट ऐड कर दो, वर्ब थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। चाहे आप क्वेश्चन बनाएं तो आपका फॉर्मेट सेम ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब का पोजीशन चेंज होने वाला है। मींस हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं, वर्ब के फॉर्म में कोई चेंज नहीं है। सो दिस इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस। अब क्यों यूज करते हैं इसे समझते हैं, और कब यूज करें पास्ट सिंपल को, कब यूज करें पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट सिंपल का यूज करेंगे जब हम बात करेंगे किसी एक एक्शन के बारे में। When we talk about only one action that had been completed in past, अगर कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, मैं सिर्फ एक एक्शन के बारे में बात करूंगा। पास्ट परफेक्ट का यूज तब होगा जब हम कोई दो एक के बाद एक होने वाले एक्शन पर सेंटेंस बनाएंगे। अब दो एक्शन होगा, सो इसमें जो फर्स्ट एक्शन होगा उसके साथ हम लगाते हैं हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि हम उस पर पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है ना। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, जो हमारा सेकंड एक्शन है, उसके साथ हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल को। पास्ट सिंपल मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब इसी चीज को हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि मैं मॉल गया था। सो आई वेंट टू मॉल। कहाँ गया था, मॉल गया था। एक एक्टिविटी के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, क्या मैं बता रहा हूँ, नहीं ना। सो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, पास्ट सिंपल टेंस को। जैसे कि क्वेश्चन बना रहे कि उसने क्या खरीदा था। सो व्हाट डिड ही बाय। देखो मैंने जैसे ही डिड लगाया, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया मैंने, फर्स्ट फॉर्म। सो व्हाट डिड ही बाय। ठीक है, जैसे कि आप इंग्लिश सीखे थे। सो यू लर्न्ड इंग्लिश। आपने इंग्लिश सीख लिया था या आप इंग्लिश सीखे थे। ठीक है, जैसे कि हम प्रैक्टिस नहीं किए थे। सो वी, अब डिड लगाना है, वी डिड नॉट प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर।
ना अब ये जो सेंटेंस है ये सारे एक एक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने लगाया पास्ट सिंपल टेंस को। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब करेंगे? जब दो काम होंगे एक के बाद एक, और जो कभी काम पहले होगा उसके लिए हम यूज करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट को। जैसे कि मेरे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन जा चुका था। ठीक है, अब दो काम हुआ, एक में स्टेशन गया और दूसरा ट्रेन के निकल जाने का। अब ये सोचिए दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ? मैं स्टेशन पहले पहुंचा या ट्रेन पहले निकल गई थी? ऑफ कोर्स ट्रेन पहले निकल गई थी ना, इसीलिए तो मैं बाद में पहुंचा। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले या मेरे स्टेशन जाने से पहले, इसको कर लेते हैं पहुंचने से पहले। सो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुका था। सो सबसे पहला काम क्या हुआ? ट्रेन के जाने का। सो इस पर हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक, द ट्रेन, क्या स्ट्रक्चर है? हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। ट्रेन के जाने को डिपार्ट कहते हैं, इसका थर्ड फॉर्म चलेगा डिपार्टेड। सो द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई। अब जो दूसरा काम होगा ना, देखो क्या है, ध्यान, फर्स्ट एक्शन पे हमने क्या लगाया? फर्स्ट एक्शन पर हमने लगाया पास्ट का परफेक्ट, और जो सेकंड ऑप्शन आएगा ना, तो सेकंड ऑप्शन पर आपको लगाना है पास्ट का सिंपल। ठीक है, तो यहां मुझे पास्ट सिंपल यूज करना है अब। सो द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई, पहुंचने को रीच, थर्ड फॉर्म रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। सो होप आपको क्लियर हुआ होगा। पास्ट परफेक्ट का यूज हम तब करेंगे जब दो काम एक के बाद एक होगा और जो काम पहले होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगाएं। सेकेंड पार्ट के लिए आपको यूज करना है पास्ट सिंपल, और सिर्फ पास्ट सिंपल का यूज तब करेंगे जब हम सिर्फ एक एक्शन के बारे में बात करेंगे एक वक्त पर। ठीक है, चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपकी इंग्लिश अच्छी इंप्रूव होती है। जैसे चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी। ठीक है, पहले पुलिस आई कि पहले चोर भागा? पुलिस आ चुकी थी ना, सो क्या बनेगा? सो पुलिस हैड, पहुंचने को या तो रीच या फिर आप वर्ड यूज कर सकते हो कम। द पुलिस हैड कम बिफोर द, चोर को क्या कहते हैं? थीफ रैन अवे। अब ये देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये हो गया आपका सब्जेक्ट और यहाँ अदर वर्ड्स। ठीक है ना, रैन अवे। खैर यहाँ पे तो वर्ब ही है। नाउ यहाँ क्या ध्यान देने वाली बात है, जो काम बाद में हुआ उसमें हमने लगाया पास्ट का सिंपल टेंस, और जो काम पहले हुआ, पुलिस तो पहले आ गई, वहां हमने क्या लगाया? वहां हमने लगाया पास्ट के परफेक्ट टेंस को। क्लियर है ना? अब मैंने अखबार नहीं पढ़ा, एक ही एक्शन है। ठीक है, तो बढ़िया क्लियर है। क्या यूज करेंगे हम? पास्ट के सिंपल को। मैंने, आई, नहीं के लिए हमें लगाना है डिड नॉट, पढ़ने को क्या कहेंगे? रीड, क्या नहीं पढ़ा? न्यूज़पेपर, तो आई डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट इज तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पिताजी के पहले आने की। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या ध्यान रखना है कि फादर had not come before you left। ठीक है ना, यहां सेंटेंस नेगेटिव में बना है। वे लोग दिल्ली जा चुके थे, अब एक ही इवेंट है। सो दे, अब जाने को क्या कहते हैं? वेंट। सेंटेंस पॉजिटिव है, पास्ट सिंपल का यूज हम करने वाले हैं। यहां हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया था क्योंकि हम दो एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे। सो दे वेंट टू, कहां चले गए थे? दे वेंट टू दिल्ली। ठीक है ना। नेक्स्ट इज गीता के कपड़े धोने के बाद मैं वहां पहुंचा। ठीक है, कपड़े किसने धोए? पहले गीता ने कपड़े धो लिए थे, वो तो बाद में पहुंचा था। ठीक है, सो सेंटेंस क्या बनेगा? गीता हैड, धोने को वॉश, किसे? गीता हैड वॉश्ड द क्लोथ्स देन आई रीच्ड, और उसके बाद मैं पहुंचा। ठीक है ना। सो सेंटेंस सबसे पहले कपड़े धोने का काम हो गया तो उसे हम किस में बनाए? पास्ट परफेक्ट में। फिर हमने यूज किया है पास्ट सिंपल दूसरी एक्टिविटी में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड इज, क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वह काम कर चुका था? अब ये थोड़े क्वेश्चन वाले सवाल है, ठीक है। सो तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वह काम कर चुका था, तो क्या बनेगा? हैड ही, काम करना उसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, घर पहुंचने से पहले हम काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वो बनेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। सो अब क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेते हैं क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन है। अगर आपको यस नो क्वेश्चन बनाना नहीं आता तो इसके लिए हमने एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप वो चेक करिए। क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वह काम कर चुका था? सो हैड ही, काम पूरा करने के लिए, कंप्लीटेड द वर्क बिफोर यू रीच्ड, तुम्हारे पहुंचने से पहले, ठीक है ना। मेरे घर आने से पहले किसने दरवाजा खटखटाया? ठीक है, घर आने से पहले तो वो काम पहले हुआ, सो हु, खटखटाने को नॉक, तो हु हैड नॉक, नॉक का थर्ड फॉर्म नॉक्ड, सो हु हैड नॉक्ड द डोर बिफोर आई रीच्ड होम। ठीक, फर्स्ट हाफ हमने किस में बनाया? पास्ट परफेक्ट। सेकंड हमने बनाया पास्ट सिंपल की मदद से। उसने मोबाइल कब खरीदा? अब ये सेंटेंस एक ही है तो किस में बनना चाहिए? पास्ट सिंपल। कब, कब के लिए क्या वर्ड है? व्हेन। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, ही, फिर डिड लग गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, व्हेन डिड ही बाय फोन। ठीक, नेक्स्ट इज, क्या रिया खाना बनने से पहले राहुल मिठाई ला चुका था? क्या रिया के खाना बनाने से पहले राहुल मिठाई ला चुका था? ठीक है, सो मिठाई लाने के बारे में बात हो रही है, सो हैड राहुल, लाने को हम कहते हैं ब्रिंग, जिसका थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट, सो हैड राहुल ब्रॉट स्वीट्स, किससे पहले? बिफोर रिया कुक्ड फूड, है ना, उसके खाना बनाने से पहले। और क्योंकि ये सवाल है तो हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप ये खुद से ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें तो हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।